राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए बात करते हैं कि भगवान की जो भक्ति है, जैसे कि रोज़ सुबह उनको स्नान कराना, भोग लगाना, शयन कराना, इसके अलावा जो प्रभु ने हमें कर्म दिए हैं, ऐसे कर्म कि जिससे प्रभु प्रसन्न हो सकते हैं। चलिए आज उन कर्मों के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब आप कहीं भी बाहर जाएं तो अपने साथ कुछ ना कुछ आप खाने का सामान लेकर के जाएं, क्योंकि आप देखते होंगे आपके आसपास बड़े बुजुर्ग या छोटे बच्चे आपके पास कुछ मांगने आते होंगे, पैसे वगैरह। आप पैसे वगैरह तो उन्हें कदापि ना दें। हाँ, अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए, जैसे कि दवाई हो गई, कोई दवाई चाहता है ना, कि किसी को कोई तकलीफ़ है, उसके लिए उसे दवाई चाहिए, दवाई दिलवा दीजिए। बिस्किट के जो पैकेट हैं अपनी गाड़ी में रखिए, अपने पास रखिए, अपनी बाइक में रखिए, है ना। आप उनको बिस्किट दे सकते हैं, खाने की कोई भी चीज़ आप अपने साथ लेकर के जाइए। मंदिर जा रहे हैं तो भी खाने का सामान लेकर के जाइए थोड़ा बहुत। तो आप और देखिए, हर महीने आप छोटा सा भंडारा ज़रूर करा सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार, है ना। प्रभु ने ये भी कहा है कि जितनी आपकी सामर्थ्य है, यदि देखिए, परमार्थ क्या होता है? परमार्थ होता है जब आप जितना कमा रहे हैं उसमें से आप कुछ हिस्सा, जब आप उस अर्थ का हिस्सा जब आप अच्छे कर्मों में लगाते हैं, अच्छे कार्यों में, जैसे कि गरीबों को भोजन कराना। और अनेक परमार्थ हैं। कोई पैदल आपको बच्चा दिख रहा है तो उसको आपने चप्पल पहना दी, और बच्चों को कुछ खाने पीने के सामान आपने दिए हैं। बहुत अनेकों सेवा ऐसी प्रभु ने दी हैं जो कि जिनसे आप परमार्थ कर सकते हैं। तो प्रभु उससे भी बहुत बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं कि जिस के लिए आप इस संसार में आए हैं। सबसे पहले तो प्रभु की भक्ति। यदि आपके मन में प्रभु के प्रति भक्ति नहीं है तो आप कुछ भी अच्छे कर्म कर लो, आप कुछ भी कर लो, आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली। जी बिल्कुल, क्योंकि यदि आप भक्ति के साथ साथ अच्छे कर्म कर रहे हैं तो शायद आप दोबारा इस संसार में ना आए, इस दुखालय में ना आए। यदि आप केवल भक्ति कर रहे हैं, आप अनेक कर्मों में आपका ध्यान जाता ही नहीं, केवल भक्ति, केवल प्रभु को प्रेम ही प्रेम, तो आपकी मुक्ति तय है। क्योंकि एक दिन कोई प्रभु को इतना प्रेम करने लगे कि प्रभु में ही खो जाए और सब कुछ भूल जाता है, तो उसकी मुक्ति भी तय है। पर यदि आप भक्ति भी उतनी ही कर रहे हैं, बिल्कुल प्रेम प्रभु में खोए रहते हैं, साथ साथ आप अपने कर्मों को भी कर रहे हैं। जैसे अर्जुन जी ने भक्ति करते करते युद्ध किया, भक्ति करते करते उन्होंने युद्ध किया और प्रभु को प्राप्त किया। तो ऐसे ही जब आप आप भक्ति कर रहे हैं और आप वो भी कर्म कर रहे हैं अच्छे, जो आप प्रभु ने हमें बताए हैं कि जिसके लिए हम हैं। सबसे पहले तो हम देखिए, भगवान के लिए संसार में आते हैं बार बार। जब तक हमें अपना ज्ञान नहीं होगा ना, हमें खुद आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्म साक्षात्कार हमको नहीं होगा, तो हम खुद को नहीं जान पाएंगे। दूसरा है कि जब आप फिर समाज की जो सेवा करते हैं, छोटी छोटी सेवा, अपनी सैलरी का, चाहे आप 10,000 भी कमाते हैं ना, यदि आप उसमें से 500 रुपये भी खर्च करते हैं ना अच्छे कर्म के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। प्रभु आपसे इतने प्रसन्न होंगे, अति प्रसन्न होंगे। तो आप थोड़ा सा प्रमाद कीजिए। आप यदि आप रोज़ ऐसा नहीं कर सकते, या आप भूल जाते हैं, आप बाहर जाते हैं तो कुछ अपने साथ नहीं लेके जाते, तो आप हर महीने कर दीजिए, है ना। अब देखिए, संसार में जब आप बाहर निकलोगे ना इन चीज़ों को करने के लिए, जो परमार्थ होता है, आप देखोगे कि संसार में है, भोजन की आवश्यकता बहुत लोगों को होती है। मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, अभी मैं आपको नहीं दिखा पाती और नहीं, शायद अभी तो नहीं दिखाऊंगी, पर जब हम किसी को प्रसादी बांटते हैं ना, जो भोजन प्रसादी प्रभु बंटवाते हैं, तो हम देखते हैं कि मतलब बुजुर्ग, बच्चे, मतलब कई कई दिनों के भूखे भी आते हैं जिन्होंने भोजन नहीं किया होता, और कई बार वो अपनी प्लेट लगा करके जाते, मतलब इतना भोजन वो पाते हैं, वो प्रसादी पाते हैं, मतलब उनको देखकर इतनी तृप्ति हमें होती है, हम इतने खुश होते हैं कि चलो, जिस कारण हम, जिस चीज़ के लिए हमें प्रभु ने यहाँ भेजा है, कम से कम प्रभु हमसे वो सेवा करा रहे हैं, प्रभु हमसे वो कार्य, वो कर्म करा रहे हैं। तो भक्ति के साथ साथ आप पुण्य कर्म भी कमाएं, पुण्य भी अर्जित करें। और सबसे बड़ी भक्ति वही है, आप भक्ति कर रहे हैं, सुबह शाम जोत लगा रहे हैं, पर मन में ना जाने किस चीज़ की आप द्वेष लिए बैठे हैं, तो वह भक्ति नहीं है। भक्ति होती है जब आपका पूरा मन निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई छल की भावना, कोई बदले की भावना आप नहीं रखते, तो असली भक्त वही होता है, और सच्ची भक्ति भी वही होती है। तो अपने आप को अंदर से एक बार टटोले कि आप वास्तव में सच्ची भक्ति कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।